कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो रेकी हीलिंग तो सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो रेकी हीलिंग को अपने जीवन में आगे लेकर के ही नहीं जाते और वो संतुष्ट ही नहीं होते। इसलिए ज़रूरी है रेकी हीलिंग सीखने से पहले रेकी हीलिंग सीखने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और आरा रीडर। रेकी हीलिंग एक तकनीक है, जैसे मोबाइल की तकनीक होती है ना, बिल्कुल वैसे रेकी हीलिंग एक टेक्निक है जो कि रेस पे काम करती है, वाइब्रेशंस पे काम करती है, जैसे मोबाइल की तकनीक काम करती है। जब हम टेलीविज़न देखते हैं तो वो तकनीक भी तरंगों से ही टेलीविज़न पे हमें दिखाते हैं। यहाँ मैं मोबाइल से जोड़ूंगी। रेकी हीलिंग एक टेक्निक है, वैसी टेक्निक है जैसी मोबाइल की टेक्निक होती है। आसपास की तरंगों को जैसे मोबाइल कैच करता है, यहाँ पे आप कैच कर लेते हैं और फिर मोबाइल से जैसे हम बहुत सारे अपने काम कर लेते हैं और आप रेकी हीलिंग से अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम, लाइफ के प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं और दूसरों की भी। अब हमसे भी सुन के चाहते हैं कि हम रेकी हीलिंग सीख लेते हैं, लेकिन क्या होता है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सही तरीके से उस ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं किया होता है। तो ज़रूरी है, जब आप रेकी सीख रहे हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेकी हीलिंग आप कैसे सीखें और क्या क्या चीज़ों का आप ध्यान रखें। देखिए, जब भी आप रेकी सीख रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने मन में पूरी तरीके से ये ध्यान रख लीजिए कि ये टेक्निक है, किसी भी डाउट्स में नहीं आइए। अगर आपके मन में डाउट्स हैं तो बिल्कुल जब तक आपके क्लियर नहीं होते आप रेकी नहीं सीखिए। पूरे विश्वास के साथ सीखिए, टेस्ट करने के लिए ना सीखें। चलो देखते हैं, आप बोल रहे तो देख लेते हैं ना, ऐसे नहीं। पूरे भरोसे के साथ सीखिए। वो आप कोई चीज़ को नहीं लेकर के आ रहे हैं अपने पास, आप कोई कपड़ा नहीं खरीद रहे हैं, आप ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। जब आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होंगे ही नहीं तो वो ऊर्जा कैसे ठीक से वर्क कर पाएगी। यहाँ पे मोबाइल उस एनर्जी से कनेक्ट होता है जो मोबाइल की तरंगें फैली है। अगर मोबाइल ही पूरी तरीके से उसके तरंगों को लेने के लिए नहीं तैयार होगा तो कैसे होगा? तो पहली चीज़ तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। फिर जैसे आप बाकी क्लासेस लेते हैं ना, वैसे ही आप रेकी की क्लास को भी पूरी इम्पोर्टेंस दें और प्रॉपर टाइम लें। चाहे आप ऑनलाइन दूर से क्लास करें, लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप क्लास करें तो आप अकेले में क्लास लेंगे। आप जैसे अलग क्लास को किसी को भी टाइम देते हैं, अकेले में अलग से आप कमरे में चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, वैसे इसको आप सीरियसली अकेले में बैठ के लेंगे ताकि आप उनकी एनर्जीज को ले सकें। अगर आपको हमारे घर में जगह नहीं है, आप मंदिर में भी जाके ले सकते हो, आप पार्क में भी ले सकते हो, लेकिन आपको अलग थलग ही रहना है, अकेले रहना है। और दूसरा, अगर आप वहाँ बैठेंगे, ज़मीन में नहीं बैठेंगे, ना घास में ना ज़मीन में। अगर आप वहाँ बैठ के ट्यूनमेंट लेना चाहते हैं तो आप आसन में बैठिए, नीचे आपके कुछ बिछा होना चाहिए, आपको रिलैक्स होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाइए ताकि आप रेकी की ऊर्जाओं को फिर आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सारी शरीर की जो ऊर्जा है ना, वो तो उस खाने को पचाने में लग जाएंगी। हल्का खाना खाएं, कभी भी आप ले सकते हैं क्लास, सुबह शाम, इसकी कोई वो बाउंडेशन नहीं है। आपको रिलैक्स होना चाहिए। फिर आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपने कपड़े एकदम रिलैक्स पहने हो, लूज़ कॉटन के हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही लूज़, मतलब कंफर्टेबल, अच्छे, जिनको पहन के आप एकदम सुकून महसूस कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो कि आप उसकी एनर्जीज को ठीक से समझे ही नहीं। अट्यूनमेंट अगर आप ले रहे हैं आपकी तो भी हो जाएगी। मैं बात कर रही हूँ आपकी संतुष्टि की। चाहे आप कॉटन पहने, चाहे आप सिंथेटिक पहने, आपकी अट्यूनमेंट हो जाएगी, आप रेकी एनर्जी से जुड़ जाएंगे। लेकिन आपके अंदर अगर वो संतुष्टि नहीं आई तो आपने 7 चक्र हीलिंग डेली करनी ही नहीं है, 24 पॉइंट्स करने ही नहीं है, फिर क्या फ़ायदा होगा? आपकी संतुष्टि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब आप रेकी की क्लास लें उससे पहले आप अट्यूनमेंट से पहले पानी ज़रूर पी लें। अट्यूनमेंट हुई, अट्यूनमेंट के बाद तुरंत ही आप अपनी 7 चक्र हीलिंग कीजिए या फिर अपनी 24 पॉइंट्स कीजिए, जो भी आप सीख रहे हैं। प्रॉपर उसको करने के बाद आपको कुछ खाना ज़रूरी है। चाय के साथ आप बिस्किट नमकीन भी ले सकते हैं, समोसा भी ले सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। कुछ ना कुछ अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर गई है और वो अब बैलेंस हो रही है। और आपके शरीर से जो एकदम ही नेगेटिविटी निकली है ना, आपको उसको भरने के लिए भी कुछ चाहिए। नहीं खाएंगे तो भी चलेगा। मैं बात कर रही हूँ
क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपको बेटर रिजल्ट्स दे सके, ताकि आप आगे रेकी को हमेशा के लिए कैरी करें। उस दिन ऐसा कीजिए कि कोई प्रोग्राम आप बाद में बाहर घूमने का, मार्केट का ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बन रहा है तो फिर इवनिंग में क्लास ले लें, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगने लगता है, नींद नींद सी लगने लग जाती है, बस चिंता एक तो ख़त्म हो जाती है, फिर किसी चीज़ में वो नहीं लगता है। तो उसकी उस पॉजिटिविटी को आपको महसूस करना बहुत ज़रूरी है उस दिन। वो एक अलग ही फील होती है अट्यूनमेंट की, और अट्यूनमेंट के बाद की वो दिन बहुत ही एक अलग ही रहता है। तो उसको एंजॉय कीजिए उस दिन को। उसको ऐसे नहीं लगाइए कि आप कहीं घूमने चले गए, कुछ है, घर में रहिए, क्योंकि उस दिन आपके अंदर बहुत कुछ होने वाला है एनर्जीज़ का। फिर क्या है कि कभी कभी क्या होता है, 21 दिन बहुत चेंजेस होते हैं, इसलिए मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल दोनों साथ में सिखाती हूँ। क्योंकि फर्स्ट लेवल में 24 पॉइंट्स में बहुत नेगेटिविटी निकलती है, और कभी कभी कोई लोग उसको सहन नहीं कर पाते और बीच में छोड़ देते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं रेकी को लेके। इसलिए मैं 24 पॉइंट्स अगर कोई करना चाहता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, लगभग 1.5 घंटा, तो मैं लेकिन 7 चक्र जरूर साथ में कराती हूँ, जिसमें 21 मिनट लगते हैं, वो आपको कंपलसरी करने हैं, वो सब कर लेते हैं। क्योंकि अगर वो नेगेटिविटी निकल रही है तो 7 चक्र उसको वहीं पे बैलेंस भी कर देंगे। तो आप अगर चेंजेस देख रहे हैं 21 दिन अपने अंदर, मैंने वीडियो बनाई हुई कि 21 दिन क्या क्या चेंजेस रहते हैं, वो भी आप मेरी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक्स पे अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो भी आपने नेगेटिव नहीं होना है, ऐसे नहीं सोचना है कि मैं जब से रेकी सीख रही हूँ तब से ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा हो रहा है। नहीं, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। आपने नहीं छोड़नी है रेकी। आपने कुछ भी सोच के नेगेटिव होके अपनी हीलिंग 21 दिन नहीं छोड़नी है, कंटिन्यू अपनी हीलिंग रखनी है। अगर आप छोड़ देते हैं तो आप हमेशा के लिए नेगेटिविटी को अपने अंदर भर लेते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़िए, वो एक बैलेंसिंग प्रोसेस होता है। कभी कभी आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। अगर आप बहुत इमोशनल हैं, हो सकता है कुछ भी ना हो, बहुत बढ़िया आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। और 99% ऐसा ही होता है। लोग खुश हो जाते हैं, 21 दिन खुशी से करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, उन्हें नींद अच्छी आने लग जाती है। हीलिंग के बीच में भी लोग सो जाते हैं, इतनी ज़्यादा एकदम पॉजिटिविटी और रिलैक्सेशन फील होती है। तो आप कभी भी 21 दिन अपनी हीलिंग को नहीं छोड़ें। और वही प्रोसेस है, हीलिंग करने से पहले 1 गिलास पानी पी लें, और करने के बाद कुछ खा लें। ये अपना आप पूरा कंटिन्यू 21 दिन करके रखिए। और किसी और की हीलिंग आपने नहीं करनी है। आपको लगता है अरे मैं तो हीलर बन गई या बन गया, अब मैं किसी और की हीलिंग कर लूँ, और बच्चों को देखा, किसी को देखा, नहीं ट्राई करना है आपने, कहीं भी आपने नहीं ट्राई करना है, किसी भी चीज़ पे नहीं। आपको सिर्फ अपनी हीलिंग करनी है। 21 दिन वो सिर्फ आपके हैं, आपकी हीलिंग के। 21 दिन 21 मिनट आपने सिर्फ अपनी हीलिंग करनी, किसी और की नहीं करनी। अपने बारे में सोचना है। मैं जब 7 चक्र कराती हूँ तो मैं आपकी अपनी खुद की भी करवाती हूँ होंशा जोशीनैन से, कि आप अपनी अफर्मेशंस उसमें डालें। 7 चक्र हीलिंग के साथ आपको अपनी डिस्टेंस हीलिंग भी साथ में करनी ज़रूरी है, ताकि जो चीज़ें आप जीवन में चाहते हो, जो आपके गोल हैं, आप शुरू से ही उन पर वर्क करने लग जाएं। क्योंकि आप रेकी उसी के लिए सीख रहे हैं। रेकी हीलिंग को अगर आप सही तरीके से, अपनी जो क्लास है उसको सही तरीके से लेंगे, सही तरीके से समझेंगे, तो रेकी का इतना बेनिफिट है ना। जैसे मोबाइल का मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ होता है आज की डेट में मोबाइल से, बस वैसे ही है। रेकी हीलिंग आप सीख लेंगे ना, कुछ भी करने के लिए आप तैयार रहते हैं। बस आपका लेवल बहुत बढ़िया होना चाहिए, खुद का लेवल, एनर्जी लेवल, और रेकी जो आपने सीखी है वो बहुत अच्छे लेवल तक चली जाए, फिर आप कुछ भी कर सकेंगे। ये मेरा मतलब नहीं है कि बिल्कुल जो चाहेंगे इस दुनिया में कर सकेंगे। आपकी ऊर्जाओं के साथ आप जितना बेटर कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। ये चीज़ें, ये नहीं कि आपको लगेगा कि मैं तो दुनिया में भी कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, जादू नहीं है, ये एक टेक्निक है। हमें धीरे धीरे अपने आप पे वर्क करना पड़ता है, तब हमें अच्छे रिजल्ट मिल पाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारी रेकी, वास्तु, अंकशास्त्र, ज्योतिष, ऑरा, इन सब से जुड़ी हुई मैं वीडियोस लेकर के आती हूँ। अगर बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। मैं रमा जोशी, नमस्कार।